सीटाडेल वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 1। तो शुरुआत होती है जहां पर हम लोग जासूस को देखते हैं जिसका नाम नादिया होता है, जो इस समय अपने एक मिशन के लिए फास्ट ट्रेन के अंदर है। और इस समय इस मिशन के लिए नादिया को उनका लीडर जिसका नाम बर्नार्ड है, वो इस मिशन को पूरा करने के लिए लीड कर रहा है। और वो दोनों वायरलेस की मदद से एक साथ टच में है। असलियत में नादिया और बर्नार्ड एक खुफिया एजेंसी जिसका नाम सीटाडेल है उसके लिए काम करते हैं। और इस समय नादिया इस ट्रेन में मौजूद एक आदमी जिसके हाथ में एक बैग है, और बर्नार्ड सूत्रों के हिसाब से उसे ये बात पता चली है कि उसके हाथ में जो बैग है उसके अंदर काफी सारा यूरेनियम है, और आज वो इस यूरेनियम को कुछ गलत लोगों के साथ डील करने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो ये काफी खतरनाक होगा। जिस समय नादिया सही टाइम का वेट कर रही होती है, उसी टाइम उसके पास एक और आदमी आता है जिसका नाम मिशन केन होता है। और असलियत में केन भी इन्हीं की सीटाडेल एजेंसी का एक एजेंट है। और नादिया को ये बात नहीं पता थी कि उसके साथ इस मिशन में केन भी होगा। और इन दोनों की बातों से साफ पता चलता है कि इन दोनों का पहले आपस में कोई रिलेशन रहा है, और ये दोनों ही एक दूसरे को इस तरह से जताने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से किसी को भी इस मिशन के लिए उसकी जरूरत नहीं है। मगर दूसरी तरफ वो आदमी जिसके पास यूरेनियम होता है उसके साथ मौजूद है एक गार्ड, इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है। तो अब नादिया और केन उस गार्ड को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसमें नादिया उठकर सीधा ही वॉशरूम की ओर निकल लेती है। और अब ये देखते हुए गार्ड भी नादिया का पीछा करना शुरू कर देता है। मगर जिस समय वो गार्ड वॉशरूम तक पहुंचता है, पीछे से केन भी उसी वॉशरूम के अंदर आ जाता है। और अब केन उस गार्ड ठिकाने लगाने के लिए उससे फाइट करना शुरू कर देता है। और ये फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त होती है, जिसमें वो दोनों ही पहले एक दूसरे पर काफी भारी पड़ते हैं। और दूसरी तरफ अब नादिया दोबारा से वॉशरूम से बाहर आकर सीधा ही उस आदमी के पास जाकर बैठ जाती है जिसके पास वो यूरेनियम का बैग है। वो उससे कुछ बातें करने के बाद सीधा ही अपनी गन टेबल के नीचे से उस आदमी के ऊपर पॉइंट कर देती है। और अब वो आदमी भी ये बात समझ जाता है कि ये एक जासूस है। मगर वो ये बात पता लगाने की भी कोशिश करता है कि वो कहाँ से है, मतलब वो क्या CIA से है या MI6 है। अब इन दोनों एजेंसीज का नाम सुनते ही नादिया उस आदमी को बताती है कि वो इन दोनों एजेंसी का नाम लेकर उसकी बेइज्जती कर रहा है। और अब ये बात सुनते ही वो आदमी भी समझ जाता है कि नादिया सीटाडेल से है। और ये बात उस आदमी के लिए भी काफी चौंकाने वाली होती है, क्योंकि उसे भी आज तक लग रहा था कि सीटाडेल जैसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, और ये केवल एक ऐसी भी दुनिया में एजेंसी है। दूसरी तरफ केन वॉशरूम के अंदर उस गार्ड को जान से मार देता है। और बाहर अब गेम पूरी तरह से चेंज हो जाती है, क्योंकि अब वो आदमी नादिया को सीधा ही उसका असली नाम लेकर बुलाता है और उस बैग को खोल कर दिखाता है, और उसके अंदर यूरेनियम होता ही नहीं है। और वो आदमी अब क्लियर करता है कि उन लोगों ने ये चीज उन लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए ही की थी। साथ में वो आदमी नादिया को एक वीडियो भी दिखाता है जिसके अंदर नादिया के जैसे ही काफी सारे सीटाडेल के जासूसों को उनके लोग जान से मार रहे होते हैं। और अब इस सब से नादिया भी काफी ज्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि ये आदमी उन लोगों के बारे में काफी अच्छी तरह से जानता है। और इसी टाइम ट्रेन के अंदर बैठे काफी सारे लोग खड़े हो जाते हैं, और ये सब और कोई नहीं इसी आदमी के साथ ही होते हैं। मतलब इन दोनों को यहाँ पर बुलाने के लिए ये पूरा प्लान रचा गया था। और इन लोगों का इस समय यही प्लान है कि वो किसी तरह से सीटाडेल का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। पर उसी टाइम वहाँ पर केन आ जाता है, और वो आते ही उन सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। और मौका देखकर नादिया भी उन सब पर अटैक कर देती है, और वो अपनी बेहतरीन फाइटिंग स्किल से सभी लोगों को मार देते हैं। मगर इस सब के साथ नादिया के पैर पर एक गोली भी लग जाती है, और उसका हाल खराब हो जाता है। उन लोगों का कांटेक्ट बर्नार्ड से भी नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ वो आदमी जिसके पास वो बैग होता है, वो अपने सभी लोगों को मरा हुआ देखकर सीधा ही अपने कोट की जेब से एक बॉम्ब निकालता है, और वो ये बोलता हुआ कि वो लोग सीटाडेल का नामो निशान मिटा देंगे। इसी के तुरंत बाद बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण से वो पूरी ट्रेन पलटकर पानी के अंदर गिर जाती है। इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, और अब हम केन को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं। होश के अंदर आता है तो उसके सामने उसका डॉक्टर बैठा होता है, जो उसको होश में आते ही उसका नाम पूछता है। मगर केन इस बात का जवाब नहीं दे पाता है। मतलब अब केन की याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है, और उसे अपनी मेमोरी बिल्कुल भी याद नहीं है। मगर डॉक्टर को केन के साथ एक ID मिली जिसमें उसका नाम और पता लिखा। और जब उन लोगों ने उसके बारे में पता लगाने के लिए वो ID अमेरिकन कॉन्सुलेट के पास भेजी, उसके बारे में या उसके रिलेटिव्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, मानो जैसे इस नाम का कोई भी आदमी मौजूद ही नहीं है। और दोबारा से अब सीन शिफ्ट हो जाता है, और कहानी 8 साल आगे पहुंच जाती है, जहां अब केन अपनी एक नई पहचान और एक नए नाम के साथ अपनी एक न्यू फैमिली के साथ रह रहा है, जिसमें उसकी एक वाइफ और एक बेटी है। और अभी भी केन का यही हाल है कि उसको अपने उस हॉस्पिटल के पहले की कोई भी मेमोरी याद नहीं है। और इन्हीं सब कंफ्यूजन को लेकर कि वो कौन है, वो आज तक
कोई भी ढूंढने क्यों नहीं आया। इन सब बातों को लेकर काफी ज्यादा डाउट में रहता है और इन्हीं सब के कारण वो एक मनोवैज्ञानिक से भी जाकर मिलता रहता है, जहाँ वो काफी सारी बातें उससे कर अपने डाउट क्लियर करने की कोशिश करता है, मगर उसे इस बात से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। मगर एक बात जो केन के साथ लगातार हो रही है वो ये है कि उसके सपने में बार बार एक लड़की आती है, एक लड़की फ्लैश होती है और ये लड़की कोई और नहीं नादिया है, मगर केन अभी भी कुछ नहीं जानता है कि वो लड़की कौन है। दूसरी तरफ हम लोग यूएसए के वर्जीनिया शहर के अंदर एक मेडिकोर नाम खुफिया एजेंसी एम्बेसिडर को देखते हैं, जिसका नाम डालिया आर्चर होता है। और अब मैं आपको बताऊं, ये मेडिकोर वही एजेंसी है जिसने 8 साल पहले केन और नादिया के ऊपर अटैक किया था, और इसी एजेंसी के वो लोग थे जिन लोगों ने नादिया और केन के ऊपर उस मेट्रो के अंदर अटैक किया था। और इस समय डालिया आर्चर से आकर सीआईए के सेक्रेटरी मिलते हैं और यहाँ सीधा ही डालिया आर्चर सीआईए के सेक्रेटरी को ये बात बोलती है, जब आज से 8 साल पहले उन लोगों ने सीटाडेल को पूरी तरह से खत्म किया था, सीटाडेल ने खत्म होने से पहले अपने सभी राज और अपनी सभी टेक्नोलॉजीज को एक मजबूत एक्स केस के अंदर रखकर उसे कहीं पर छुपा दिया था। पर अभी अभी उसे पता चला है कि सीआईए के लोगों ने एक्स केस को ढूंढ लिया है और उसे लगता है कि उस केस के अंदर सीटाडेल की सारी जुटाई गई जानकारियां, जिसमें सीटाडेल के सभी जासूसों की जानकारी और उन लोगों की ब्लैक साइट्स की लोकेशन, यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कोड भी हैं। अभी अभी सीआईए को एक लोकेशन के बारे में पता चला है जहाँ पर वो एक्स केस है, तो वो चाहती है कि सीआईए चुपचाप वो केस उन लोगों को सौंप। मगर जब सीआईए के सेक्रेटरी इस चीज के लिए मना करने की कोशिश करते हैं मेडिकोर की, तो अब इस पॉइंट पर हम लोगों को मेडिकोर की पावर पता चलती है। डेली आर्चर सीआईए के सेक्रेटरी को उसकी फैमिली को जान से मारने की धमकी देकर ये बात मनवाती है, और जो इंसान सीआईए के सेक्रेटरी डरा सकता है उसकी पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी के बाद डालिया आर्चर अपने 2 आदमियों को कॉल करती है जो इस समय भी अपने एक मिशन में होते हैं, जहाँ पर वो काफी सारे लोगों को जान से मार रहे हो, और ये दोनों भाई जुड़वा होते हैं। इन दोनों को ये काम देते हैं कि उन दोनों को जल्दी से जाकर सीआईए उस सीक्रेट लोकेशन से वो केस लाना है जो सीटाडेल का है। और कुछ ही टाइम बाद ये दोनों भाई उस सीआईए के लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो सीटाडेल का केस मिल जाता है। दूसरी और दोबारा से हम सीटाडेल के लीडर बर्नार्ड को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा है, और उसे अभी अभी पता चला है कि सीआईए का मेडिकोर के एम्बेसिडर डालिया आर्चर से मिला है। और इसी के बाद बर्नार्ड सीआईए के काफी सारे एजेंट्स को उठाकर अपना बंदी बना रखा है, और वो उन लोगों से ये बात उगलवाने की कोशिश करता है कि उन दोनों के मिलने का क्या कारण है, जिसमें वो कई सारे एजेंट्स को मार भी देता है। और फाइनली उन्हीं में से एक एजेंट डर कर बर्नार्ड को ये बात बताता है कि उन लोगों को सीटाडेल का वो एक्स केज मिला है जिसमें उनकी सभी जानकारी है, और डालिया आर्चर उस एक्स केज को चाहती है, सभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कोड को लेना चाहती है। बर्नार्ड को उसी के एक सॉफ्टवेयर से केन की लोकेशन का पता चलता है। इसी के बाद बर्नार्ड सीधा ही केन ट्रेस करता हुआ सीधा ही उसके घर पहुंच जाता है, और अब वो सीधा ही केन पर अटैक करता हुआ उसकी पूरी फैमिली को बंदी बनाकर जबरदस्ती गन पॉइंट पर अपनी कार में बैठाकर अपने साथ लेकर आ जाता है। और अब जब केन और उसकी वाइफ हाउस में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने बर्नार्ड और 2 फीमेल खड़ी हैं। असलियत में ये फीमेल बर्नार्ड एक्स वाइफ है। दूसरी तरफ डालिया आर्चर के वो दोनों लोग सीआईए की उस ब्लैक साइट पर पहुंचकर सीटाडेल वो केज लेकर वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ आज डालिया आर्चर जो अपने देश के एम्बेसडर है, वो आज एक इंटरव्यू देती है जिसमें उससे रिपोर्टर सवाल करती है कि वो इस बारे में क्या सोचती है कि ग्रेट ब्रिटेन अपने सभी साथी देशों के साथ मिलकर पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, इसीलिए वो लोग काफी सारे छोटे देशों पर कब्जा करते जा रहे हैं। और इस बात का जवाब देते हुए डालिया आर्चर इनडायरेक्टली ये बात क्लियर कर देती है उन सभी देशों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी जो ब्रिटेन के खिलाफ है। मतलब डालिया आर्चर उन लोगों में से जो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसी इंटरव्यू के बाद डालिया आर्चर को ये भी पता चलता है कि उनके लोगों ने वो सीटाडेल का केज हासिल कर लिया है, मगर उसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग लॉक लगा हुआ है, और उन लॉक्स को खोलने के लिए उस केज को लेकर उन लोगों को न्यूयॉर्क जाना पड़ा, जहाँ पर वो लोग उस केज में लगे सभी लॉक्स को ओपन कर सके। यहाँ बर्नार्ड केन और उसकी वाइफ को बताता है कि उसने उन लोगों को यहाँ किडनैप उन लोगों को बचाने के लिए ही किया है, क्योंकि अब उन लोगों के पीछे एक खुफिया एजेंसी जिसका नाम मेडिकोर है उसके लोग पड़ चुके हैं। और अब बर्नार्ड केन को उसकी सच्चाई बताता है कि वो पहले उन्हीं की एक एजेंसी सीटाडेल का सबसे काबिल जासूस था, और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त, और वो उसकी पूरी सच्चाई जानता है, जिसके लिए बर्नार्ड केन को उसकी काफी सारी पुरानी वीडियोस भी दिखाता। अब केन को समझ में आता है कि यही कारण था कि एक्सीडेंट के बाद जो आईडी उसकी जेब से निकली, आज तक उस आईडी के बेस पर उसकी कोई भी जानकारी क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो आईडी झूठी थी और ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और अब सीटाडेल असली कहानी भी हम लोगों के सामने आती है। इसमें बर्नार्ड ये बात बताता है कि जैसे जैसे इंसानी सभ्यता आगे बढ़ी और देश स्ट्रॉन्ग होते गए, वैसे
से स्ट्रॉन्ग देशों ने अपनी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सबने खुफिया एजेंसीज बनाई, मगर कुछ ही टाइम बाद इन एजेंसियों को उन्हीं के देशों के गलत लोगों ने कंट्रोल में कर लिया। फिर उन एजेंसियों ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के गलत काम करना भी शुरू कर दिए। इसमें उन लोगों ने काफी सारे दुनिया के अच्छे लीडरों को भी मारा और साथ में कभी मार्केट को डाउन करना और कभी अप करना सिर्फ अपने फायदे के लिए, ये भी नॉर्मल बन गया। और इसी चीज को रोकने के लिए बिना अस्तित्व में आए कुछ लोगों ने मिलकर सीटाडेल नाम की एजेंसी बनाई, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। और ये एजेंसी वो थी जो किसी के लिए काम नहीं करती और ना वो किसी के कंट्रोल में थी। उसका काम केवल इतना था कि वो केवल गलत कामों को रोकेगी, और फिर चाहे वो कहीं पर भी हो रहा हो। और इस चीज में सीटाडेल पूरी तरह से कामयाब भी रही, जिसमें उन लोगों ने काफी सारे बड़े बड़े काम, इस चीज से काफी सारे लोगों को बचाया गया और वो लोग अस्तित्व में भी नहीं आए और उन लोगों के बारे में किसी को पता तक नहीं चला। मगर कुछ ही टाइम बाद उन्हीं के एक जासूस ने उन सबके साथ गद्दारी की और उन सबकी डिटेल को लीक कर दिया, जिसके बाद उनके सभी जासूसों को एक एक कर मारा गया। और जिस समय नादिया और केन के ऊपर अटैक हुआ था, वो अटैक भी इसी कारण से हुआ था, क्योंकि उन लोगों की उन्हीं के किसी गद्दार जासूस ने लीक कर दी थी। मगर बर्नार्ड 8 सालों से लगातार अपने जासूसों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और अब जाकर उसे केन मिला है। और उन लोगों को मिटाने का काम किसी और ने, मेडिकोर नहीं, तो मेडिकोर को बनाने वाले लोग इस पूरी दुनिया की 8 सबसे रिच फैमिली हैं, जिन लोगों ने अपने हिसाब से दुनिया को मैनिपुलेट करने के लिए मेडिकोर की स्थापना की थी, जिसमें वो लोग मेडिकोर की मदद से अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाना और साथ अपने हिसाब से पॉलिटिक्स मोड़ना और तोड़ना, ये सब करने के लिए मेडिकोर को बनाया गया था। और उन लोगों के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा सीटाडेल ही बन रहा था और यही कारण था कि उनकी डिटेल लीक होने के बाद उन्होंने सबसे पहले सीटाडेल को ही खत्म करने का काम किया। अब ये सारी बातें सुनकर केन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि वो एक सबसे बेस्ट जासूस था, क्योंकि केन 8 साल से एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अगर अब बर्नार्ड केन को ये भी बताता है, अभी अभी उसको पता चला कि मेडिकोर उन लोगों का एक एक्स केज मिला है, जिसके अंदर सीटाडेल की सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब उसके अंदर सीटाडेल सभी जासूसों की। और अगर उन लोगों ने उस केज के सभी लॉक को खोल लिया तो उन लोगों को उसके बारे में भी पता चल जाएगा। उसके बाद मेडिकोर के जासूस दोबारा से आकर उसे और उसकी पूरी फैमिली को जान से मार देंगे। और अगर अब वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो उसे उसके साथ मिलकर मेडिकोर के उन जासूसों से उनका वो वापस से चोरी करना होगा। तो अब अपनी फैमिली की बात सुनकर केन इस बात के लिए राजी हो जाता है कि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए बर्नार्ड का साथ देगा और उस केज को लाएगा। मगर अभी भी केन को अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि वो अपने आप को एक नॉर्मल आदमी ही समझता है और जानता भी है एक बेहतर जासूस होने की उसके अंदर कोई भी स्किल नहीं। बर्नार्ड का एक झूठ होता है, क्योंकि बर्नार्ड असली में वो केज इसलिए चोरी करना चाहता है कि उस केज के अंदर दुनिया के सभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कोड भी हैं, और वो असलियत में यही चाहता है कि वो कोड्स किसी भी हाल में मेडिकोर के हाथ ना लगे। अगर केन से ये काम करवाने का बर्नार्ड के पास और कोई चारा नहीं था, तो उसने केन को केवल उसकी फैमिली की बात बताई। और इसी टाइम पर बर्नार्ड केन को उनकी दूसरी सबसे बेहतरीन जासूस की भी फोटो दिखाता है, जो नादिया की फोटो होती है। और बर्नार्ड केन को बताता है कि जिस लास्ट समय उसकी याददाश्त गई थी, उस समय मेट्रो में उसके साथ नादिया भी, मगर आज तक उसे नादिया का पता नहीं चला। शायद अब नादिया मर चुकी है और ये लड़की वही है जो केन के सपने में बार बार आती है। और इस चीज से केन को और ज्यादा विश्वास हो जाता है कि वो पहले जासूस ही था। और अब केन अपनी फैमिली को बचाने के बर्नार्ड के साथ उस केज को दोबारा चुराने न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से 8 साल पीछे उसी पॉइंट पर ले जाया जाता है जहाँ पर मेट्रो में बॉम्ब फटा था। और अब हम देखते हैं कि नादिया भी उस समय जब पानी में मेट्रो गिरी तो वो भी जिंदा बचकर पानी से बाहर आ गई थी, मतलब नादिया भी अभी जिंदा है। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 1 फिनिश हो जाता है।